आज मैं आप लोगों को मन की बात बताने के लिए आई हुई हूँ। मैं बैठी थी तो सोचा कि कुछ आप लोगों को मन की बात अपनी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन की बात शेयर करते हैं। तो आज मैं भी बता रही हूँ, तो थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। कई दिन से मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी बताने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं बता पा रही थी। लोग जनरली बुटीक के जो स्टिचिंग होती है बुटीक में, उसके प्राइस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि बुटीक की सिलाई के दाम ज़्यादा होते हैं। मुझसे भी कई बार ये क्वेश्चन हुआ है, मेरे कुछ कस्टमर्स भी करते हैं कि मैं और कहीं सिलवाती हूँ तो सस्ते हैं और बुटीक की सिलाई महंगी है। तो सिलाई कई तरह की होती है। मेरी जानकारी में जितनी सिलाइयाँ आ रही मैं आपको बता रही हूँ कि जो कपड़े हमारे रेडीमेड बन के आते हैं वो ओवरलॉक पर होते हैं और वो फैक्ट्री में उसकी सिलाई होती है, मशीन से उसकी कटिंग होती है और उसकी सिलाई बहुत रफ़ होती है जो बहुत जल्दी निकल जाती है। एक सिलाई तो वो हो गई जनरली जो हम लोग रेडीमेड ख़रीद के पहन लेते हैं। दूसरी सिलाई वो होती है जो गांव पे या आसपास आपके छोटे एरिया में जो लड़कियां सिलाई करती हैं उनकी सिलाई हो गई, जो कम पैसे में वो सिलाई कर देती है, 150-200 कहीं से भी सीखती हैं, वो अपना काट के बना देती हैं। तो मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है उन लोगों से सिलाई करवाते हुए जो लड़कियां आसपास आपके सिल रही हैं और आप उस सिलाई को बुटीक की सिलाई से कंपेयर करते हो। दो सिलाई ये हो गई। तीसरी सिलाई होती है जो टेलर सिलते हैं, जो कहीं पर भी अपना दुकान उनका रहता है, उनके पास 2-4 कारीगर रहते हैं, टेलर रहते हैं, वो लोग सिलते भी हैं, अच्छा सिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं सिलाते हैं, और उनकी भी सिलाई थोड़ी सी होती है लड़कियों की अपेक्षा। लेकिन वो लोग भी जब काम का ओवरलोड रहता है तो वो लोग भी कटिंग करके या ऐसे ही लड़कियों को दे देते हैं जहाँ से जनरली बन जाता है। और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आए हुए हैं जिनके कपड़े ख़राब हुए हैं और वो आके फिर मेरे वहाँ उसको सही करवाते हैं। अब आते हैं चौथी सिलाई पर, जो होती है बुटीक की सिलाई। बुटीक की सिलाई में काफ़ी डिफरेंट होता है आम सिलाई की अपेक्षा। सिलाई में उसमें फिनिशिंग होती है, जो नंबर की सिलाई चलती है उसमें अंतर होता है, और प्रॉपर सारी चीज़ों की जो पाइपिंग लगाई जाती है या उसमें कपड़ों का कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग चाहते हो, कोई भी डिज़ाइनिंग मिक्स एंड मैचअप करना रहता है, तो वो सारी चीज़ें बुटीक में होती हैं। बुटीक की सिलाई इसलिए नॉर्मल सिलाई से थोड़ी सी ऊपर होती है, लेकिन जिनको बुटीक की सिलाई पसंद आती है वो लोग कहीं भी लड़कियों से या किसी और टेलर से वो चीज़ नहीं सिलवाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप का रेट ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि मैं बुटीक की सिलाई करवाती हूँ। साड़ियों से सूट बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ मैं ही बना रही हूँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं। मैंने देखा है अपने आजू बाजू में लड़कियां सिल सिल के पहनती हैं, लेकिन उस सिलाई में और मेरे यहाँ की सिलाई में काफ़ी डिफरेंट होता है। और जब खासकर साड़ियों से ड्रेस बनाई जाती है तो साड़ियों की जो पैटर्न चलते हैं, फ्लावर्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो कभी कभी सेम फ्लावर्स चलते हैं, एक ही पैटर्न में चल रहे हैं या उल्टा नीचे चलते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे डिज़ाइन का पैटर्न बैठाना पड़ता है कि कौन सी डिज़ाइन बनाई जाएगी तो ये पैटर्न बनेगा और सारे फ्लावर्स एक प्रॉपर वे में चलते जाएंगे। या फिर उसमें जो लेस लगे हुए हैं उन लेसों को भी एक प्रॉपर ढंग से बैठाना पड़ता है कि गले पे लगाने पे वो कैसे होगा, या उसके स्लीव्स पर लगाएंगे या बैक पर, जो भी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा बुटीक में दिमाग खर्च करना पड़ता है, जहाँ दिमाग खर्च करना होता है, टाइम लगता है, पहले उसको बैठ के डिस्कस किया जाता है कि इसको कैसे बनाया जाए कि ये अच्छा दिखेगा, प्रॉपर एक इमेजिनेशन होता है, फिर उस पर काम किया जाता है। अभी आप और बड़े शहरों में जाएंगे, जो लोग करवाते होंगे वहाँ पे जो बुटीक के चार्ज हैं वो चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जबकि मेरा एरिया थोड़ा सा अलग है और जो आप प्रॉपर मेन शहर में जाओगे वहाँ के बुटीक का रेट आपको हाई होगा, क्योंकि जहाँ पे जैसा काम आपको मिलेगा वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा होगा। और मैं अपने बुटीक की खासियत बता दूँ, मेरा रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं काम एक नंबर का देती हूँ, एक नंबर से भी सुपीरियर काम मैं देती हूँ। और मेरा चूँकि लोगों के साथ जो अटैचमेंट है वो एक कस्टमर और ओनर का नहीं है, मैं एक पर्सनल रिलेशन बैलेंस करना चाहती हूँ कि जो आए तो उसको ये ना महसूस हो कि मैं किसी शॉप में जा रही हूँ या मैं किसी बुटीक में जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक फ्रेंडली रिलेशन रख के चलती हूँ कि कुछ भी परेशानी हो, कैसे भी हो, आप मेरे पास आइए, मैं उसका पक्का सल्यूशन दूंगी। आई होप मेरी बातों से आप लोगों ने समझा होगा कि क्या डिफरेंस होता है बुटीक और नॉर्मल सिलाई में। बाकी आप लोगों की मर्जी। राधे राधे।